गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 3 अभिलाषः पढ़ाएंगे। बच्चों, इस पाठ में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमारा ध्यान रखिए, आप हमारी सभी समस्याओं का समाधान करिए और आप हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए। प्रभु से प्रार्थना इसलिए की गई है क्योंकि बिना प्रभु के जीवन असंभव है। ये जो हमारा जीवन है ये प्रभु के सहारे ही बीत रहा है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि सब चीज़ें हम कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है। जीवन जो चल रहा है उसको हम चला रहे हैं, या जीवन के जो भी कार्य, एक छोटे से लेकर बड़ा कार्य तक सब हम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये सभी कार्य उस एक शक्ति के द्वारा होता है जिसको ईश्वर कहा जाता है। तो उस ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, सदा हमारे साथ रहना और हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करना। तो देखिए बच्चों, पहला श्लोक, दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया। इसमें प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हे दयामय, हे दयामय, हे भगवान, जिसके अंदर बहुत ही दया है, क्योंकि प्रभु की दया के सहारे ही हमारा जीवन बीत रहा है, वरना सब कुछ असंभव सा है। तो उस प्रभु को कहा गया, हे दयामय देव, हे भगवान, दीन दुखियों पर सदा दया दृष्टि रखना। दीन दुखियों पर यानी जो भी लोग हैं हमारे आसपास, हम लोग सब पर अपनी दया दृष्टि रखना। निर्बलों असहायों की रक्षा का वचन कभी ना तोड़ना। तो प्रभु से क्या प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, सदा हम पर अपनी दया दृष्टि रखना और हमारी रक्षा का जो वचन आपने लिया है उसको कभी न छोड़ना। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जातः। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जातः तद एषां मूढ़ता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। प्रभु से कहा गया है, हे प्रभु, मानव आजकल दानव बन चुका है। क्या हुआ है? मानव आजकल दानव बन चुका है। हर व्यक्ति अपने से छोटे का शोषण करना चाहता है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि अगला कोई सुखी से इस संसार में रहे। सब एक दूसरे को परेशान करने में लगे हैं। तो हे ईश्वर, ये जो अज्ञानता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की, ये अज्ञानता जो है, इससे हमें बचाइए। हे प्रभु, जो हमारे अंदर एक अहम की भावना है उसको समाप्त करिए और हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए। और हमारी सोच, जो भी हमारे बुरे विचार हैं, जो भी हमारी अज्ञानता है,
उसको हमसे दूर करिए। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। त्वद उपदेशात अमृतम त्यक्त्वा विपन्नो हंत लोको अयम तद उद्धराय च एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। इस श्लोक में कहा गया है बच्चों, खेद है कि तुम्हारा उपदेश रूपी अमृत त्याग कर लोग इस संसार में दुखी बने हुए हैं। ये कहा गया है कि हे ईश्वर, आपका जो अमृत है लोग उसको छोड़कर दूसरे अज्ञान की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो आपने जो भी ये कार्य किए हैं उनको एक बार इस मानव को जरूर बताना चाहिए ताकि इनका उद्धार हो सके। तो गीता का पाठ एक बार फिर से होना चाहिए ताकि इस संसार में जो दुखी बने हुए हैं उनका उद्धार हो सके, वो हर चीज़ को अच्छे से समझ सकें। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन विनीत प्रार्थनई एकम प्रार्थनैक इयम यदेते बालकाः स्वीयाः प्रभो नो विस्मृतिं नेयाः। तो बच्चों इस श्लोक में कहा गया है, हे भगवान, हम आपसे और अधिक क्या कहें, बस हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब आपके बालक हैं और हमें आप भूलिएगा नहीं, अर्थात आप अपनी दया दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रखिएगा। हम आपके बच्चों के समान हैं। तो बच्चों, जैसा आपने देखा इस पाठ में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, सदा हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिएगा और जो भी निर्बल लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी रक्षा का वचन कभी न तोड़िएगा। आज जो मानव हमारा दानव बन चुका है, एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है, उसको इस अज्ञानता से दूर निकालिए। सब एक दूसरे की सहायता करें और एक अच्छा जीवन जिएं और आप में अपना मन लगाएं। अर्थात जो झूठी मोहमाया में लोग फंसे हुए हैं, बाहरी आडंबर में फंसे हुए हैं, उसको त्याग कर लोग आपके शरण में आ जाएं। तो इस पाठ में भगवान से यही कहा गया है कि हे प्रभु, हम आपसे और अधिक क्या कहें, बस यही हमारी प्रार्थना है कि हम आपके बच्चे के समान हैं और आप हमें सदैव अपनी कृपा दृष्टि में रखिएगा। तो बच्चों, आज इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। इसके आगे का अभ्यास कार्य हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।